अभिक्रियाएं रिएक्शंस वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ का संरचना बदल जाए, पदार्थ का गुण बदल जाए तथा पदार्थ का संगठन बदल जाए, ऐसी क्रियाओं को अपक्रियाएं कहते हैं। अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 नाभिकीय अपक्रियाएं। नाभिकीय अपक्रियाओं को अंग्रेजी में न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। नाभिकीय अपक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तथा इसमें एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि यूरेनियम है और इस पर यदि हम न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है तो यह बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। अर्थात जो यूरेनियम है वह दो परमाणुओं बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है तथा यहाँ न्यूट्रॉन और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अपक्रियाओं को नाभिकीय अपक्रियाएं कहते हैं। दूसरा रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और इसमें जो परमाणु होता है वह केवल पुनर्व्यवस्थित होता है, वह दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कार्बन को यदि ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ ध्यान देंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु बाएं साइड में भी हैं और दाएं साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इसमें परमाणुओं का केवल पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं, जबकि नाभिकीय अपक्रियाओं में ध्यान देंगे तो जो परमाणु है वह दो नए परमाणुओं में परिवर्तित हो गया है। तो नाभिकीय अपक्रियाओं में क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं, वो नए परमाणुओं में विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जबकि रासायनिक अपक्रियाओं में नए परमाणु नहीं बनते हैं बल्कि परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं को रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया हुई है तो उसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि कागज़ है, यदि हम उसको जलाएंगे तो वह काला रंग का हो जाता है और जलाने से पहले वह कैसा रहता है, सफ़ेद रंग का। रासायनिक अपक्रिया हुई है तो उसका तापमान भी परिवर्तित हो जाता है। और इसमें गैसों का भी निकास होता है, गैस का निकलना या निकास। और रासायनिक अपक्रियाओं में अवस्था भी बदल जाती है, अर्थात ठोस द्रव गैस अवस्थाएं आपस में बदलती रहती हैं। अवस्था में परिवर्तन। एक बार पुनः हम लोग नाभिकीय अपक्रियाएं और रासायनिक अपक्रियाओं को क्लियर कर लेते हैं। नाभिकीय अपक्रियाओं में परमाणु का नाभिक भाग लेता है और इसमें जो परमाणु होता है वह नए परमाणु में विभक्त हो जाता है। और रासायनिक अपक्रियाओं में जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और इसमें कोई नया परमाणु नहीं बनता है, बल्कि क्या होता है, परमाणु पुनर्व्यवस्थित होता है। अब क्रियाओं की दृष्टि से क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग जो पदार्थ हैं जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं।
इसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करें, तो ऐसी अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन से तात्पर्य है कि कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे। जो वियोजन अभिक्रिया है वह संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा है। और वियोजन या अपघटन के ताप के कारण या विद्युत के कारण या प्रकाश के कारण अपघटन होता है। तो इस आधार पर वियोजन को भी कई 3 भागों में बांटा गया है। यदि ताप के द्वारा टूट रहा है, अपघटन हो रहा है, तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। तापीय अपघटन कहते हैं। और यदि विद्युत धारा के प्रभाव से विखंडन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो इसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। और यदि प्रकाश के प्रभाव के कारण अपघटन हुआ है, तो उसे प्रकाश अपघटन कहा जाता है। ताप अपघटन। यदि पदार्थ ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, तो ऐसे अपघटन को ताप अपघटन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि हम उसको ऊष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इस तरह के अपघटन को ताप अपघटन या तापीय अपघटन कहा जाता है। यदि विद्युत के प्रवाह से कोई अपघटन हो रहा है, तो उसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। जैसे यदि सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह अपने आयनों में टूट जाता है। इसी प्रकार से यदि अम्लीय जल है, यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो भी वह अपने आयनों में टूट जाता है। तो इस प्रकार के अपघटन को, जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव के कारण यह अपघटन होता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला होता है प्रकाश अपघटन। यदि प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूट रहा है, तो ऐसे अपघटन को प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे जो हरे पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश से में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन भी बनता है। तो इस तरह के अपघटन को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। अब तीसरे तरह का जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।